तमाम देखने और सुनने वालों को जमशेद अख्तर का सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि एडवांस टैक्स ऑन सेल्स अप्लाई हो चुका है पूरे पाकिस्तान में तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने एडवांस टैक्स की पेमेंट किस तरह से करनी है। अगर आप कमर्शियल इंपोर्टर हैं या आप मैन्युफैक्चरर हैं या आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं या डीलर हैं, तो आपने जब भी सेल्स करनी है, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि एडवांस टैक्स आपने अप्लाई करना है इनवाइस के ऊपर, चार्ज करना है और फिर गवर्नमेंट ट्रेजरी में सबमिट करवाना है। तो हर इनवाइस के ऊपर जो आप एडवांस टैक्स लगा रहे हैं, जो ही आपकी सेल कंप्लीट हो जाए, आप एक लिस्ट बना लें। तो उस लिस्ट में से आप क्या कर सकते हैं, मंथ एंड पे आप एक चालान बना के तमाम सेल्स पे सेल टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं। और या आप ऐसा कर सकते हैं वीकली बेस पे, जिस तरह एज पर लॉ है कि आप वीकली बेस पे आप इसकी पेमेंट करेंगे। तो जो प्रैक्टिस है वो यही है कि मंथली बेसिस पे लोग कर रहे होते हैं, मगर एज पर लॉ रिक्वायरमेंट है कि आप वीकली बेस पे जो भी आपकी सेल हो चुकी हो सेल डेट से, तो आप उसका टैक्स बनाएं और गवर्नमेंट खजाने में जमा कराएं। तो मगर दोनों प्रैक्टिस चल रही हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आपका ये होना चाहिए कि आपको ये टैक्स पे करना कैसे है इसका पता होना चाहिए। जैसा कि आपके इल्म में है कि इनवाइस की जो भी अमाउंट होगी उसके ऊपर ये टैक्स अप्लाई होगा, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने एडवांस टैक्स की पेमेंट किस तरह से करनी है। एडवांस टैक्स की पेमेंट करने के लिए आपको FBR की साइट पे जाना होगा, किस तरह से आपने चालान बनाना है, किस तरह से सारी चीज़ें। चले आए डिस्कस करते हैं, आपको बताता हूँ। e.fbr की वेबसाइट पे चले जाना है, e.fbr.gov.pk। जो ही आप इसकी वेबसाइट पे चले गए तो फिर क्या करना है, आपने जाना है ई पेमेंट्स में। आपने ई पेमेंट्स पे जाना है। ई पेमेंट्स में जाने के बाद आपने इनकम टैक्स पे क्लिक करना है और इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला इनबॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपने टैक्स ईयर सेलेक्ट कर लेना है 2025, ठीक है। तो इसमें अब आप जो भी हैं, आप चाहे कमर्शियल इंपोर्टर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, विद होल्डिंग एजेंट हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डीलर हैं या होलसेलर हैं, तो आपने जब भी सेल करनी है आपने क्या करना है, एडवांस टैक्स चार्ज करना है। जब आप एडवांस टैक्स चार्ज कर रहे हैं तो फिर आपने वो एडवांस टैक्स गवर्नमेंट ट्रेजरी में भी सबमिट करवाना है। तो ट्रेजरी में सबमिट करवाने के लिए आपने क्या करना है, पेमेंट का चालान बनाना है, जिसको PSID कहेंगे। आप ये जनरेट करेंगे। इसके बाद आपने विद हेल्ड इनकम टैक्स एडजस्टेबल लिख लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, मंथ सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने अगर तो आप जो ही आपने यहाँ पे टैक्स ईयर सेलेक्ट किया अपनी कंपनी का, यहाँ पे आपका कैंटीन है, जो टैक्स ये डिडक्ट कर रहे हैं, जो ये टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, यूं ही नाम यहाँ पे आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपनी कंपनी का एनटीएन लिखा, वो फैच हो गया, यहाँ पे आ गया। इसके बाद आपने जो काम करना है, फैच करना है कि आपका जो है टैक्स पेमेंट क्या है। टैक्स पेमेंट आपकी विद हेल्ड इनकम टैक्स एडजस्टेबल है, तो यहाँ पे विद हेल्ड इनकम टैक्स एडजस्टेबल आपने ये लिख लिया। अच्छा, इसके बाद आपने सिलेक्ट मंथ करना है, किस मंथ की पेमेंट है। फॉर एग्जांपल आप जुलाई के मंथ की पेमेंट करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि जितनी भी नंबर ऑफ इनवाइसेस आपकी जुलाई के मंथ की है, जो भी जुलाई के मंथ की आपने सेल्स की है, तो उसकी सारी के सारे इनवाइसेस पे आपने ये टैक्स चार्ज किया हुआ है और आपने ये गवर्नमेंट ट्रेजरी में पे करना है। तो उसको आप क्या करेंगे, जुलाई सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, जुलाई सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, पेमेंट सेक्शन चूज करना है। ये पेमेंट सेक्शन है। पेमेंट सेक्शन वो है कि मीन्स कि एडवांस टैक्स आप जो लगा रहे हैं वो किस सेक्शन के अंदर फॉल करता है, तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। 236H और 6415080 वाला जो कोड है, इसमें परचेज बाय रिटेलर्स अंडर सेक्शन 236H 236H ये इलेक्ट्रॉनिक्स की है, ये आपने नहीं लेनी। ऊपर फर्टिलाइजर की है, वो भी नहीं लेनी। तो परचेज बाय रिटेलर्स आपने ये चूज कर लेनी है 6415080 तो ये आपने, अगर आप देखें 236H के 3 सेक्शन यहाँ गिवन है।
तो एक ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा ये है कि रिटेलर्स, और तीसरा परचेज बाय रिटेलर्स अदर्स हैं, मींस के जो अदर्स में फॉल कर रहे हैं उस कैटेगरी में। आपका जो टैक्स है जो एफएमसीजी सेक्टर्स का और इन पे जो फॉल कर रहा है वो सारे का सारा ये है कि आपने ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है एहतियात के साथ चूज कर लेनी है। 0.5% इन केस आप क्या है, अगर रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर आपका है उसका आपने डिडक्ट किया है तो 0.5%, और अगर नॉन फाइलर है वो रिटेलर तो 2.5% इस पे टैक्स आपने 2.5% डिडक्ट किया है। तो एहतियात के साथ ये आपने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। जो ही ये आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसके बाद आपने जिसका टैक्स डिडक्ट किया है उसका अगर एनटीएन है तो आप यहाँ पे एनटीएन लिख दें, अगर उसका सीएनएससी नंबर है तो आपने यहाँ पे सीएनएससी नंबर लिखा। अच्छा, जो ही यहाँ पे आपने ये दोनों चीज़ें लिखी तो आपने टैब प्रेस किया, अगर तो वो रजिस्टर्ड है तो उनका नाम आ जाएगा, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर नाम नहीं आएगा, फिर आपने नाम मैनुअली उनका यहाँ पे नाम लिख लेना है, उनके सिटी का नाम यहाँ से चूज कर लेना है जिस भी शहर में वो वाक़ है। अच्छा, इसी तरह फिर टैक्स पेयर का एड्रेस है, जो भी आपका रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है या है, उनका नाम आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और इसी तरह फिर टैक्स पेयर स्टेटस है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं बता दूं एक ही दफ़ा कि अगर आप सेल्स कर रहे हैं, आप कमर्शियल इंपोर्टर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, तो दोनों सूरत में मोस्टली जो आपने सेल्स करनी है अपनी वो आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को करेंगे, डीलर्स को करेंगे या होलसेलर को करेंगे, या अल्टीमेटली आप रिटेलर्स को भी कर रहे होते हैं। मैन्युफैक्चरर और कमर्शियल इंपोर्टर डायरेक्ट रिटेलर्स को भी कर रहा होता है। ये जितने भी बार्ट्स हैं, कैश एंड कैरीज हैं, ये रिटेलर्स हैं। कुछ फॉल करते हैं टियर 1 में, कुछ करते हैं नहीं भी करते मगर वो रिटेलर्स में आते हैं। तो आपने ना एहतियात से ये चूज करना है कि आपका जो कस्टमर है वो क्या है। वो आपने इनवाइस के टाइम पे ही देख लेना है कि अगर तो आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसके साथ ऑब्वियसली आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, इसी तरह डीलर है तो उसके साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, तो या आपका कोई होलसेलर है तो आपको ट्रांजैक्शन की नेचर से उससे पता चल जाएगा कि आप इसे होलसेलर ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने फर्स्ट कैटेगरी बताई है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है या होलसेलर है, इनको जब आपने सेल्स करनी है तो आपने इनके ऊपर टैक्स लगाना है 0.1% इन केस आप वो फाइलर है और 0.2% इन केस वो नॉन फाइलर्स हैं। इसी तरह जब आप डायरेक्ट सेल्स करेंगे अपने रिटेलर्स को, ठीक है, या कमर्शियल इंपोर्टर अगर कर रहा है सेल डायरेक्ट रिटेलर्स को, या मैन्युफैक्चरर कर रहा है डायरेक्ट सेल रिटेलर्स को, या डिस्ट्रीब्यूटर्स भी सेल्स अगर कर रहा है रिटेलर्स को, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने भी ये टैक्स डिडक्ट करना है, चार्ज करना है अपनी इनवाइस पे, और फिर गवर्नमेंट ट्रेजरी में ये सबमिट करवाना है, एफबीआर को ये टैक्स जमा भी करवाना है। अच्छा, अगर आप अभी टाइमली जमा नहीं कराएंगे तो फिर आपको एट द एंड क्या होगा, डिफॉल्ट सरचार्ज के साथ इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी जो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। अच्छा, तो इसका बेहतर सोल्यूशन यही है कि जो ही आपकी सेल्स कंप्लीट हो जाए, सबसे बेस्ट तो ये है कि वीकली बेस पे अगर हो जाए तो आप साथ साथ करते हैं। अगर वीकली बेस पे किसी वजह से नहीं हो सकती, आप नहीं कर सकते, तो मंथली बेस पे जब आपका रिकॉर्ड और ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपने क्या करना है कि इस तरह का एक चालान बनाना है, तो वो फिर अपने गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाना। तो चलें मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 236G और H, 236G के आपने पेमेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ से पेमेंट सेक्शन में आपने 236G या H सिलेक्ट कर लेना है। आपने देखना है कि अगर आप किन को सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, आपसे कौन, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर या होलसेलर, आपके जो कस्टमर्स हैं वो ये हैं, तो आपने ये वाला सेक्शन सिलेक्ट कर लेना है जिसमें 641507001 ये कोड आ रहा है, सेक्शन 236 है। तो यहाँ पे इसके टैक्स रेट्स भी गिवन है ताकि आसानी के साथ आप अपने रेलिवेंट जो फील्ड है वो सिलेक्ट कर सकें। तो अगर तो आपका ये है तो आपने ये चूज कर लेनी है। इसके साथ नीचे अगर आप देखें तो फर्टिलाइजर के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके डिफरेंट रेट्स हैं, वो आपने चूज नहीं करने। अगर आपकी प्रोडक्ट्स एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में फॉल कर रही है तो वो उस सूरत में आपने एहतियात के साथ क्या करना है कि अपनी ये रेलिवेंट फील्ड सेलेक्ट कर लेना है। इसको क्लिक कर देना है। तो जो ही आपने इसको क्लिक किया फिर इसके बाद क्या होगा, बाकी इंफॉर्मेशन मैं एक ही दफ़ा बता देता हूँ। रिटेलर्स की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की, डीलर्स की दोनों की सेम होगी। अच्छा, यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट कर लिया। अगर आपका क्या है वो 236G में फॉल नहीं करता तो तीसरी सूरत में क्या है कि रिटेलर्स हैं।
रिटेलर का टैक्स कमर्शियल इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या डीलर या मैन्युफैक्चरर इससे वो ले रहा है तो रिटेलर का टैक्स देना होगा। तो उस सूरत में क्या करना है, आपने 236H को सिलेक्ट कर लेना है। H ये है कि 803 वाली जो कैटेगरी है, 64150,803, ठीक है। तो इन दोनों का जो अगर आप कोड देखें तो कोड यहाँ पे सेम है 64150,803। तो आपने एहतियात के साथ ऊपर वाली फील्ड जहाँ से हिंट आपको मिल रहा है कि आपने 0.5 और 2.5 सिलेक्ट करना है, तो वो एहतियात के साथ ये वाली फील्ड आपने चूज कर देना। इसके बाद आपने यहाँ NTN लिख लेना है अपने कस्टमर्स का, और यहाँ अगर NTN नहीं है तो उसका CNSE यहाँ पे आप लिख लेंगे। CNSE नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है। अच्छा, अगर उसका NTN या CNSE है और वो रजिस्टर्ड है तो उसका नाम यहाँ पे फैच हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप मैनुअली नाम टाइप कर दें, उसका शहर सेलेक्ट कर दें, उसका एड्रेस सेलेक्ट कर लें। अच्छा, जो ही आपने उनका मीन्स के ये किसी का भी CNSE आपने वो एक्चुअल लिखना है जो उसका है, ताकि उसको उसका क्लेम नहीं मिल सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा, अगर वो अनरजिस्टर्ड है, फॉर एग्जांपल उसका नाम है अख्तर, ठीक है। उसका शहर सेलेक्ट करना है, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जो भी उसका शहर है वो आपने यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। भावलपुर फॉर एग्जांपल आप कर लेते हैं। तो इसके बाद आपने यहाँ पे अमाउंट लिखनी है। अच्छा, अमाउंट जो लिखनी है आपने वो यहाँ पे 1 लाख है, और CNSE आपके कस्टमर का ये आ गया। अगर तो वो फाइलर है तो उसमें ऑटोमेटिक रेट आ जाएगा, अगर वो नॉन फाइलर है तो ऑटोमेटिक सिस्टम क्या करेगा, उसका रेट उठा लेगा। अब ये हाईएस्ट रेट 2.5 इसने निकाल लिया, इसके ऊपर टैक्स भी ऑटोमेटिक ये आ गया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी किसी भी किस्म की, CNSE प्रॉपर लिखना है। ये सारी चीजें लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको ऐड कर देना, तो एड्रेस प्रॉपर लिखें, ठीक है। इसको आपने ना ऐड कर देना। अच्छा, जो ही आपने इसको ऐड किया, ये एक सिंगल एंट्री है, आपके एक कस्टमर की एक इनवाइस का डाटा फीड हुआ। अगर आपके पास इसी तरह 100 इनवाइसेस हैं तो आपने 1 बाय 1 करके सारी की सारी यहाँ पे सेव करनी है। एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ इनवाइस वाइज डाटा फीड होना है, और वो इजी होगा कस्टमर को भी रिकंसाइल करने में, आपको भी रिकंसाइल करने में, ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पेमेंट के बाद आपने CPR भी मुतल्लिका कस्टमर के साथ शेयर करना है, ठीक है। अच्छा, अब जब यहाँ पे 100 एंट्रीज हों तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप एक एक एंट्री को किस तरह से ऐड करेंगे। तो मैं अब आपको बताता हूँ बल्क में आपने किस तरह से इसमें फाइल अपनी ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1000 कस्टमर्स हैं या 1000 नंबर ऑफ इनवाइसेस हैं, तो आप कोई अगर यहाँ पे करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको टाइम बचाने के लिए क्या करना होगा कि आपने एक फाइल यहाँ पे फीड करनी है। यहाँ अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे, और जो ही आप अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे तो चूज फाइल का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास ये टेम्पलेट पहले से नहीं है तो आपने क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड सैंपल फाइल यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ये वाली ये फाइल है, आपने यहाँ से इसको क्लिक करके आपने इसको डाउनलोड कर लेना। अच्छा, जो ही आपने इसे डाउनलोड कर लिया, मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये फाइल मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड होगी। अच्छा, जो ही ये फाइल आपने यहाँ पे ओपन की, अच्छा ये फाइल आपके पास ना ओपन हो चुकी है यहाँ पे। तो ये इस फाइल पे आपने ना एहतियात करनी है, ये वहां से डिफरेंट है, यहाँ पे जो डाटा आप लिखेंगे वो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका सेक्शन कौन सा है, पेमेंट आप कौन सी कर रहे हैं, 236G की कर रहे हैं या 236H की कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंट रेट्स हैं, और फिर फाइलर नॉन फाइलर दोनों के केस में डिफरेंट रेट्स होंगे, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का एहतियात करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सेक्शन कैसे सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप पेमेंट सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल F कर लें, 236G आपको ये चाहिए। 236G ये वाला सेक्शन यहाँ पे आ चुका है मेरे पास। अच्छा, अब अगर आप देखें तो 236G के यहाँ पे 2 सेक्शन हैं कि परचेज ऑफ अदर कमोडिटीज बाय डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर, ठीक है, जिसका रेट 0.1% है फाइलर के केस में, और नॉन ATL का 2% है। तो मीन्स कि ये मेरे लिए रेलिवेंट फील्ड है। यहाँ पे इसका कोड जैसा कि हमने उसमें देखा था डिस्क्रिप्शन में, सेम उसका कोड
और 641507001 इसका कोड वहां पे आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसकी ये वाली डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेनी है और यहाँ पे सेव पेस्ट कर देनी है। कंट्रोल आल्ट वी आपने पेस्ट स्पेशल किया, मैं यहाँ कंट्रोल सी कर लें इसे, और यहाँ पे आपने पेस्ट करनी है कंट्रोल आल्ट वी करेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज पे स्पेशल आप कर लें। ठीक है, या आप टाइप भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने अपना एक कस्टमर का जिसका टेक्स्ट आपने डिडक्ट किया हुआ है उसका एनटीएन जो उसकी इनवाइस के ऊपर सेल टैक्स इनवाइस पे जो लिखा हुआ है वो वहाँ लिख देंगे। अगर उसका एनटीएन नहीं है तो उसका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, सीएनएससी नंबर होगा, वो आपने यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे टैक्स पेयर नेम सेम एज इट इज आप इनवाइस से उठा लें, उसका शेयर का नाम, उसका एड्रेस। अच्छा, उसकी टाइप एहतियात से करनी है। अगर तो वो इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल आप कर लें, अगर तो वो बिजनेस इंडिविजुअल है तो वो सिलेक्ट कर लें, अगर ईओपी है तो वो चूज कर लें, और इसी तरह कंपनी है तो आपने कंपनी मार्क कर लें। अच्छा, अब वहां पे टैक्स पेयर नेम था, यहाँ बिजनेस नेम है। फॉर एग्जाम्पल आसिफ अली शेख यहाँ लिखा हुआ है, ये उसका नाम है, और टैक्स बिजनेस नेम ये हो गया होगा फॉर एग्जाम्पल एबीसी ट्रेडर्स है या कोई एबीसी मार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है तो वो यहाँ पे उसका क्या आ जाएगा, एबीसी ट्रेडर्स एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। अगर सिंगल है तो उस पर वो चूज आप कर लेंगे। ठीक है, तो या एबीसी ट्रेडर्स है तो यहाँ उसका नाम लिख लेंगे। यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की इनवाइस है आपकी, तो आपने यहाँ पे उसका लिख दिया 1 लाख। तो कॉमन स्प्रेडर लगा रहे हैं ताकि आपके पास किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो कि ये आपने 1000 लिखा है या 1 लाख लिखा है या 1 मिलियन लिखा है। ठीक है, इसको ये हो गया। अच्छा, अब इसकी टैक्सेबल अमाउंट का आपको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि अहमद शेख कौन है, जो भी इसकी इनवाइस के ऊपर अमाउंट आपने लिखी हुई, जब आप इनवाइस बनाते हैं तो आपने इसका स्टेटस ऑब्वियसली देखा ही होता है कि फाइलर है नॉन फाइलर है, वो आप अमाउंट यहाँ पे सिंपल लिखते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फार्मूला लगा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये कहता हूँ कि ये है 234G वाला 2% है, ये नॉन फाइलर है, तो लाख पे इसका 2000 टैक्स है, मैं यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है, अच्छा ये तो वो केस है। अब दूसरा केस है मेरे पास 236H का। तो 236H आपने क्या करना है, यहाँ पे फाइंड कर लेना है। आपके पास ये आ गया। अच्छा, अगर आप ये देखें तो 236H की ये 2-3 डिस्क्रिप्शंस हैं, तो आपके जो रेलिवेंट है वो ये वाली है 64150,803। नीचे वाले भी हैं मगर वो हमारी रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, आपने इनको ये वाली H2 वाली जो हमारी है 64150,803 ये हमारे पास जो है वो रेलिवेंट है। इसका कोड रेट से हमें पता चल रहा है कि ये अब हमने इन दोनों के डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है, कोड सेम है, टैक्स रेट्स डिफरेंट हैं। तो आपने क्या करना है, ये डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी कर लेनी है। इसी तरह इसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि अगर तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है तो ये कोड है, अगर वो आपका रिटेलर है तो आपका ये कोड है। अच्छा, रिटेलर का फिर जो टैक्स है वो आपको पता है इनवाइस के ऊपर क्या है, उसी तरह यहाँ पे भी उसका एनटीएन लिख लें। ठीक है, अगर सीएनएससी है तो सीएनएससी लिख लें, उसका टैक्स पेयर नेम आ जाएगा, सिटी आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा, इंडिविजुअल आ जाएगा, उसका बिजनेस आ जाएगा, और इसी तरह उसकी अमाउंट है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये नॉन फाइलर है, इसका मैं यहाँ पे 2.5%, ये जस्ट मैं यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए लगा रहा हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है वो उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। ये मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। ठीक है, अच्छा सेम इसी तरह तीसरा अगर कोई आपके पास बंदा है जो कि फाइलर होता है, उसका टैक्स क्या है 0.5%, तो उसमें आप ऐड कर दें इसी फार्मूले को यहाँ से ही रखें। अच्छा, ये मेरे पास चूंकि अभी इनवाइस नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ आपके पास जो नंबर ऑफ इनवाइसेज हैं, बेहतर तो ये आप इनवाइस सामने रख के इसका सारे का सारा वो करें, उससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपने इनवाइस पे क्या लिखा है। ऐसा ना हो कि इनवाइस के ऊपर उसका स्टेटस और हो और यहाँ पे जब आप ये कर रहे हैं तो इससे कैलकुलेशन की मिस्टेक ना हो। अच्छा, तो ये मैंने तीनों सिनेरियो आपको बता दिए। तो इससे क्या होगा, ये आपकी फाइल बन जाएगी। मैं इसको पेज स्पेशल कर लेता हूँ, आपने भी इसको पेज स्पेशल कर लेना है, आपके पास किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये आपका डाटा सारे का सारा इससे तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो फाइल मैंने अपलोड करनी है। अच्छा, जो ही आपने अटैच फाइल पे क्लिक करना है तो आपकी जहाँ पे भी जिस लोकेशन में ये फाइल पड़ी है आपने वहां से वो उठा ले। अच्छा, अटैच फाइल पे मैंने क्लिक किया।
तो ये स्क्रीन आपके सामने है यहाँ पे अटैच फाइल वाली। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, चूज फाइल पे क्लिक किया और आपकी जिस भी लोकेशन में फाइल पड़ी है उसको सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक किया तो वो फाइल क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। और इसको मैंने इंपोर्ट के बटन पे क्लिक किया। तो अब देखें आपकी भी ये फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। व्यू में मैं रिकॉर्ड देखना चाह रहा हूँ। ये मेरी फाइल का नाम है, इतनी मेरी नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, इतना मेरा टैक्स आ गया है। और व्यू पे क्लिक करके मैं देख भी सकता हूँ कि कहीं मेरे रिकॉर्ड में या उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो ये आपके सामने है, इसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब इसके बाद क्या होगा कि मैं बैक जाता हूँ। अच्छा, जो ही मैं बैक गया तो यहाँ पे वो टैक्स ईयर खत्म कर देता है, आपने वो सेट करना है। और नीचे देखें ये टैक्स की अमाउंट ऑटोमेटिक उसने उठा ली है, 4,12,080 412,080। वो मैंने यहाँ पे लिख दी टैक्सेबल अमाउंट। और टैक्सेबल अमाउंट लिखने के बाद क्या होगा, मैंने क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्रिएट के बटन पे जो ही क्लिक किया इसके बाद आपने इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपने प्रिंट पे क्लिक करना है और आपकी पीएस आईडी जनरेट हो चुकी है। तो आप इसे प्रिंट करें। प्रिंट करने के बाद आप क्या करें कि अपने रेलिवेंट मुतल्लिका जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है वहाँ भिजवा दें, चेक के साथ पेमेंट हो जाएगी। तो ऑनलाइन या आप किसी भी अपने मोबाइल ऐप से भी पे कर सकते हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा या किसी भी बैंक अकाउंट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था छोटा सा सेशन कि आपने इसकी पेमेंट किस तरह से करनी है। और जो ही इसकी पेमेंट हो जाएगी तो ये फिर PSID क्या होगा, कंफर्म हो जाएगी। तो फिर आपने मंथ वाइज अपने कस्टमर्स के साथ ये शेयर करनी है ताकि वो आपको पेमेंट में से किसी किस्म की रिडक्शन ना करें और टाइमली आपको पेमेंट आती रहे। तो ये एक टेक्निकल छोटी सी वीडियो थी। एडवांस टैक्स चूँकि पूरे मुल्क पे अप्लाई हो चुका है, कुछ लोग कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं, कुछ पर्सनल कैपेसिटी में खुद चाह रहे हैं कि वो करें। तो मेरी ये वीडियो इस अवेयरनेस के लिए थी कि आप टाइमली अपनी टैक्स कंप्लायंस करें, गवर्नमेंट को किस तरह से आपने पे करना है टैक्स, ताकि आपको फ्यूचर में किसी किस्म के प्रॉब्लम्स ना हो, डिफॉल्ट सरचार्ज ना लगे, पेनल्टी ना लगे या नोटिस। तो ये एडवांस टैक्स की कंप्लायंस के लिए ये छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।